सदी हाजिर आपकी खिदमत में। जापान से नामीन सियासी पनाह वीज़ा पॉलिटिकल स्टे उसके बारे में बात करूँगा। जापान में जब आपका वीज़ा जब लग जाता है, जापान आप पहुँच जाते हैं और आके आप सियासी पनाह ले लेते हैं, यानी कि पॉलिटिकल स्टे जिसे बोलते हैं, और उर्दू में सियासी पनाह। सियासी पनाह के लिए जब आप सालम के लिए दरख्वास्त दे देते हैं तो उसमें सबसे पहले अगर आपने जहन बनाया होता है कि मैंने जापान जाना है और मैंने सियासी पनाह लेनी है, तो अपनी जेब में इतने पैसे रखें कि आपका महीने का जापानीज़ 15 मान यानी कि पाकिस्तानी 3 लाख यन 3 लाख रुपए और जापानीज़ 1.5 लाख यन आपका महीने का खर्चा है। इसमें आपका खाना पीना, आपके अपार्ट का किराया और पानी बिजली गैस का खर्चा मिला के तो ये 15 मान बन जाते हैं। तो 15 मान के हिसाब से आप अपने जहन में रखें। और ये आपको 9 महीने तक आपको काम की इजाज़त नहीं होगी। 9 महीने तक आप काम नहीं कर सकते। जब 9 महीने बाद आपको काम की इजाज़त होगी तो फिर आप कहीं पे फैक्ट्री में काम कर सकेंगे। और जब तक आप सियासी पनाह में हैं जापान में, आप जापान से आउट नहीं हो सकते, पाकिस्तान वगैरह नहीं जा सकते। हाँ, आप एक साल में जा सकते हैं कि आप साइन कर दें तो पक्के जा सकते हैं। एक बार आप जापान से आउट हो गए तो दोबारा फिर आप जापान नहीं आ सकेंगे। तो सियासी पनाह के बाद आप कहीं भी नहीं जा सकते, आप सिर्फ जापान में रहेंगे। 3-4 साल बाद फिर जब आपका सालम वो ख़त्म कर देंगे, आपकी जो दरख्वास्त है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अभी जो नया कानून बना है उसमें वो 3 दरख्वास्तें हैं, यानी कि एक मरतबा आप अप्लाई करते हैं वो रिजेक्ट हो जाता है, फिर अप्लाई करते हैं रिजेक्ट हो जाता है, तीसरी मरतबा फिर रिजेक्ट हो गया तो आपको फिर पक्का जाना पड़ता है। अगर आप जापान में नए आते हैं और फर्स्ट टाइम आप सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त देते हैं और वो दरख्वास्त हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद या जब भी रिजेक्ट होगी तो उसके बाद वो आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपको 3 चांस देंगे। 3 चांसों में आपने ऑफिसर को मुतमईन नहीं किया तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। आप जिस मुल्क से आए हैं, सऊदीया से आए हैं, दुबई से आए हैं या कहीं से भी आए हैं, आपको वापस भेज दिया जाएगा। ये अपने जहन में रखें, नया कानून बन गया। और लोग समझते हैं कि हम जो है ना ज़्यादा साथ काम पे ला जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आएंगे तो आपको जो है ना 9 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। 9 महीने के बाद फिर आप काम पे लग सकते हैं, वो भी आपकी किस्मत है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के सब्सक्राइबर भी बन जाएं, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ऑल वाला बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं बात कर रहा था कि काम की, अगर 9 महीने आपके गुजर जाते हैं और वर्क परमिट आपको मिल जाता है तो उस पर आप काम कर सकते हैं। और अगर वर्क परमिट आपको नहीं मिलता तो फिर आप जो है ना काम नहीं कर सकेंगे। तो बाज़ लोग वीडियो बनाते हैं जापान के बारे में कि जापान में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। बहुत सारे पुराने लोग जापान को छोड़ के दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो गए हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना यहाँ पे परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब यहाँ पे नए नए लोग आते हैं वो नामीन वीज़ा डालते हैं सियासी पनाह, और कुछ अर्से बाद जब इनकी गवर्नमेंट इनकी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है, सियासी पनाह रिजेक्ट कर देती है, तो आपको वापस जाना पड़ता है। तो फिर जो लोग यहाँ पे हिल जाते हैं वो कहते हैं हम वापस ना जाएं, तो वो फिर अपने लिए कंपनी खोल लेते हैं, गाड़ियों का बिज़नेस खोल लेते हैं, जिससे बिज़नेस वीज़ा चेंज हो जाता है। बिज़नेस वीज़ा चेंज करने के बाद फिर वो लोग फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से उन्हें फिर बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। ज़बान भी नहीं आती है, बिज़नेस भी नहीं कर सकते, तो वो फिर जो है ना फैमिलियों के साथ
परेशानी की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगर आप सऊदी दुबई में कहीं रह रहे हैं और अच्छा आपका काम है और आप ये समझ रहे हैं कि मैं जापान जाके बहुत सारे पैसे कमा लूँगा, तो ये अपने जहनों से निकाल लें। और जापान में आएंगे, जापान एक टफ़ कंट्री है, यहाँ पे काम करना पड़ता है आपको। और कम से कम जो है ना, जापान में वो शख्स है जो सुबह उठने का आदी हो और रात को देर से सोने का आदी हो, काम करने वाला हो। अक्सर लोग जापान आते हैं और फिर उनसे काम नहीं होता, तो इसलिए जापान वो लोग आएँ जो सख्त हार्ड वर्कर हों। यानी कि जापान को फौजी आदमी चाहिए जो सुबह जल्दी उठें और काम कर सकें। तो यहाँ पे मेहनत बहुत है, पैसा है। तकरीबन आजकल जो महंगाई हुई है और तनख्वाह जो है ना फैक्ट्री में आजकल 20 मान से 25 मान तक तनख्वाह है, इससे ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती है। अगर आपको भी कहता है 4 लाख 5 लाख, हाँ वो इतना हो सकती है कि पाकिस्तानी 4 लाख रुपए बनती है, पर जब आप यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ के हिसाब से आप जब 2 लाख लेंगे, तो अगर वो 2 लाख आप पाकिस्तान भेज देते हैं तो वाकई पाकिस्तान में 4 लाख बनेंगे। पर आप यहाँ पे क्या खाएंगे पिएंगे, तो वो 2 लाख यहाँ पे बहुत कम है। ऐसे जैसे कि पाकिस्तान में कोई 20,000 रुपये ले रहा हो। तो ये सारी बातें सोच के अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आप पहले किसी को फ़ोन करके ऐसे मशवरा करके फिर जापान आए। अगर आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं और पाकिस्तानी लाख रुपये आप बचा रहे हैं, तो फिर जापान आने की ज़रूरत नहीं है।